सुनिएगा इमरान खान साहब क्या कह रहे थे जब ये साइफर के हवाले से प्लानिंग और मनसूबाबंदी की जा रही थी। अच्छा शाह जी, हमने कल मीटिंग करनी, आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्रेटरी, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसके चुप करके मिनट्स ये अपने पास नहीं, मैं कह रहा हूँ इसके, ये खैर आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स बनाओ नहीं, इसलिए फोटो स्टेट लेकिन मीटिंग 7 को हुई है ना, हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुना चाहता। इसके बगैर आप जान के लेटर कह रहे हैं, बिकॉज लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट। वो ये है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना, तो आप पब्लिक जलसे में तो ये कहते हैं। निहाल हाशमी साहब, आप इसे क्या कहेंगे? आप इसे गैर संजीदगी कहेंगे, गैर जिम्मेदारी कहेंगे? क्या शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी जस्टिफाइड है? ये आपने जो दो अल्फाज इस्तेमाल किए वो नहीं है, ये मुजरिमाना कौमी जुर्म है। एक आदमी स्कूल का बच्चा हो या कोई ठेले लगाने, मैं समझता हूँ कि एक ठेले लगाने वाला भी एक बहुत ही छोटे ग्रेड में भी जो आदमी हमारा पाकिस्तानी नौकरी करता है वो भी कौमी राज को समझता है, कौमी अहमियत को समझता है, पड़ोसियों के मामलात को समझता है। एक आदमी जो कहता है कि मैं ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ, मैं बड़ी दुनिया देखी है, मुझसे ज़्यादा यूरोप को कोई नहीं जानता, मुझसे ज़्यादा डिप्लोमेट को कोई नहीं जानता है, और वो सिर्फ अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कि मुल्क के लोगों में हैजान पैदा किया जाए एक मन घड़त कहानी बनाता है। उसे ये एहसास होना चाहिए था कि साइफर एक ऐसी चीज़ है जो आम आदमी नहीं पढ़ सकता, इसको कोड डिकोड करना पड़ता है, एक ख़ास टर्मिनोलॉजी होती है, एक ख़ास ज़बान होता है, और उसको कोड डिकोड करने के लिए उसकी तवज्जो अपने पूरे उस महीनों के दरमियान पाकिस्तान के किसी और शोबे पे नहीं था, ना एग्रीकल्चर पे, ना बेरोजगारी पे, ना मईशत पे, ना डेवलपमेंट पे, किसी पे नहीं। सिर्फ ये कि जिस साइफर के थ्रू पाकिस्तान को, और कौन अनदेखे, आप कह रहे हैं किसी का नाम नहीं लेना है, भाई जब आप नाम नहीं ले रहे तो फिर आप किस तरह से किसी को आइडेंटिटी, इसका मैंने पूरे दुनिया को आप बता रहे हैं कि पूरे दुनिया के लोग पाकिस्तान के खिलाफ है, तो पाकिस्तान को एक अलग थलग इनमें और नॉर्थ कोरिया के उस जो एक है उसके में क्या फ़र्क रह गया था कि आप अपने मुल्क को जंग के माहौल पे ले गए थे, लोगों में हैजानी कैफियत पैदा कर दी थी। ये कौमी राज को अश्कार करना है, ये जुर्म है। जो शाह महमूद कुरैशी की गिरफ़्तारी है वो बड़ी ही सिग्निफिकेंट है, बड़ी अहम है। इमरान खान साहब के पास दो बंदे थे जो उनको ये कहते थे कि हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। एक चौधरी परवेज़ इलाही थे और दूसरे शाह महमूद कुरैशी थे। चौधरी परवेज़ इलाही भी जेल में हैं और उनके साथ जो सूरत हाल है, और उन्होंने जो भांपी थी और मोनस इलाही को भागना पड़ा और अभी तक वो वापस आने का नाम नहीं ले रहे और परवेज़ इलाही जेल में है। दूसरे शाह महमूद कुरैशी थे जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो कोई अंदर खाने राब्ते करेंगे, उनकी कोई बातचीत होगी, वो कुछ किरदार अदा करेंगे और उसके नतीजे में कोई रिलीफ मिल सकता है। और ये ख़बरें भी सामने लाई जा रही थी कि शायद पीटीआई के चेयरमैन को कोई ऑफ़र की जा रही है कि आप मुल्क से, एक मरतबा फिर ये ऑफ़र की जा रही है कि आप मुल्क से चले जाएँ। मतलब मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बड़े दोस्तों से, बड़े बाखबर लोगों से मेरी बात हुई है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि शाह महमूद कुरैशी की गिरफ़्तारी ने तमाम कोई अगर कहीं कोई बीच में कोई रास्ता सोचा भी जा रहा था, अब कोई रास्ता, सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और ये बात भी दुरुस्त नहीं है कि पीटीआई के चेयरमैन को कोई ऑफ़र की जा रही है कि आप मुल्क से चले जाएं। इस पर बड़ी अहम बात हुई है और ये कहा जा रहा है कि पीटीआई के चेयरमैन पर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो है उन पर एतबार नहीं किया जा सकता कि अगर वो पाकिस्तान से चले जाएँ तो वो जाने के बाद उसी तरह खामोश रहेंगे जिस तरह नवाज शरीफ रहे थे, या कोई वो एग्रीमेंट करते हैं तो उस पर अमल करेंगे। बल्कि उनके बारे में यहाँ तक रिपोर्ट दी जा रही है कि अगर उनको यहाँ से जाने दिया गया तो वो बाहर जाकर कहेंगे कि लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूँ, यहाँ पर पाकिस्तान में हुकूमत मेरी है, मैं जलावतन हुकूमत बना रहा हूँ। तो वो अपने आप को बाहर जाकर इस तरह, और उनको जितना ताकतवर लॉबीज़ की हमायत हासिल है और जिस तरह उन्होंने वहाँ पर लॉबिंग फर्म्स हायर की हुई हैं,
ये बात बहुत सारे दोस्त इसको डिस्कस कर रहे हैं, बाखबर लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी आप ये समझ लें कि ये आखिरी पैगाम है। जो कोई समझ रहा था कि शायद कोई मामला निकाल लेगा, 9 मई का मतलब जो है 9 एक तो उर्दू का है, मैं आपको दूसरा बताता हूँ कि 9 मई का दूसरा मतलब NO 9 है, और वो 9 कतई है और आखिरी है। और ये शाह महमूद कुरैशी की जो गिरफ्तारी है, उसका पैगाम है। और साइफर आप देखें गिरफ्तारी किस वक्त हो रही है, जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो कानून बन रहा है, वो कानून बन के नाफिज साहब ने साइन कर दिया प्रेसिडेंट के। मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूँ कि उस वक्त, हालांकि आजम खान साहब पहले से गिरफ्तार हुए हुए हैं, इंकशाफात उन्होंने पहले से किए हुए हैं, वादा माफ हुआ वो पहले से बने हुए हैं। आप ये टाइमिंग देखें और इसके इतने ठोस तरीके से, यानी कि जो भी इस पर काम हो रहा है, जो लोग भी इस पर काम कर रहे हैं, वो इतने ठोस तरीके से, इतने मुनज़्ज़म तरीके से कर रहे हैं कि बचत का यहाँ पर इम्कान मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम है। तो लम्हा फिक्री है PTI के लिए करवाया तो 1 साल के दौरान हर तीसरे चौथे दिन 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, हत्ता कि एक दिन में 3-3 करोड़ रुपए भी जो है जमा करवाए गए हैं फराह गोगी के अकाउंट में। अच्छा। ये एंटी करप्शन जो तकर्रुर तबादलों के मामले में तहकीकात कर रहा है फराह गोगी के खिलाफ, जिसमें साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार भी शरीक जुर्म हैं, और बुशरा बीबी के जो साहबजादे हैं इब्राहिम बनेका, वो जो फायरिंग भी करते हैं कभी और कभी अपनी वालदा की पारताई के दावे भी किया करते थे, उनके बारे में भी एंटी करप्शन का ये दावा है कि वो DHA में फराह गोगी की रिहाइशगाह पर आते थे और पैसों से भरा बैग लेकर जाते थे। तो आज ये जो कैश वाय मंसूर है, इसके अलावा बुशरा बीबी साहब का साहबजादा भी कैश का इब्राहिम वो भी लेके जाता था। जो जब तकर्रुर या तबादला होता था, हर बंदा अपना हिस्सा वसूल करता था। जो मेन हिस्सा इसमें फराह गोगी का था, जो अपने कैश बॉयज़ के ज़रिए अकाउंट में अब पैसे जमा करवाती थी। अमनेस्टी स्कीम से जो फराह गोगी ने फ़ायदा उठाया, वो भी ज़राए कह रहे हैं कि इन्हीं पैसे इकट्ठे करके तो उसी अकाउंट में भी जमा करवाए जाते। की स्टेटमेंट क्या कहती है कि फराह बीबी जब उन्हें पैसे देती थी, ये उनका हिस्सा होता था, बाकी इसे देने के बाद मंसूर से पहले मैं आपको सिर्फ एक जो मजमूई रकम जमा करवाई गई, 1 साल के दौरान एक अकाउंट में 52 करोड़ से ज़ायद जो है वो जमा करवाए गए कैश बॉयज़ की जानिब से। अभी ये 1 साल का एक अकाउंट है, अगर सारे अकाउंट की तफसीलात सामने आ गई तो ये मामला अरबों में जाएगा। आपको अंदाज़ा होगा कि पंजाब में क्या लूटमार मचाई है ये गोगी एंड कंपनी ने, और इसमें सारे जो हिस्सा लेते रहे हैं सारे आस्ता आस्ता बेनकाब हो रहे हैं। मंसूर जो है वो कैश बॉय था फराह गोगी का। कैश बॉय की तस्वीर भी चला दें मैं चाहूँगा स्क्रीन के ऊपर, ताकि पता चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कि ये मौसूफ कैश किस तरीके से वसूल करते थे। और फिर जो पंजाब की लूट मार थी, वो एक तो अकाउंट में जमा करवाई जाती थी फराह गोगी के अकाउंट में, बाकी जो हिस्से होते थे वो जिस तरह बैग्स में डाल के दिए जाते थे। ये सारे सबूत एंटी करप्शन ने हासिल कर लिए। बिल्कुल सारे सबूत एंटी करप्शन ने ये हासिल कर लिए, उनके पास सारा रिकॉर्ड आ गया। और ये जो मंसूर की तस्वीर है, ये भी एक्सक्लूसिवली हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। ये कैश बॉय जो है ये तकरीबन 1.5 माह से एंटी करप्शन के आप उसकी कस्टडी में था, लेकिन इसको उसका जो है ऑफिशियली तौर पे जो है इसको नहीं उन्होंने गिरफ्तार किया, ना अभी किया ना पहले किया। ये फराह गोगी की निजी हाउसिंग सोसाइटी जो है उसमें उसके अकाउंट्स देखता था। फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो इसको इस काम पे लगा दिया। तो उन्होंने फराह गोगी ने इसको इस काम पे लगाया कि ये 13 साल से मुलाजिम था, मतलब 13 साल से ये फराह गोगी के अकाउंट्स के मामला देख रहा था। ठीक है, उसके बाद